पार्टी एक ही थाली के चट्टे बट्टे, हम गरीब लोगों का शोषण कर रहे हैं और हमारे लोगों की जो कई महीनों से सैलरी मिल रही, इसमें डॉक्टर भी हैं, गार्डन विभाग वाले भी हैं, हेल्थ भी है। आपको क्या लगता है कौन सही है? आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री कहते हैं हमने करोड़ों में पैसा रिलीज किया है, अगर आप तक नहीं पहुंचा तो बीजेपी से पूछे, क्योंकि बीजेपी एमसीडी चला रही है, वो आप सबका पैसा खा रही है। तो क्या बीजेपी के भी बाहर करें प्रोटेस्ट? मैडम मैं बताऊं, मैडम जो एमसीडी के अंदर जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार ये कहते हैं कि एमसीडी के अंदर भारी मात्रा में घोटाला और करप्शन है और रिश्वतखोरी है। अगर अरविंद केजरीवाल रिश्वतखोरी साबित करे किस तरह से, मतलब इस तरह की कोई भी जांच बैठा नहीं रहा, बढ़िया ईमानदारी तरीके से जांच भी जाए, ऑडिट हो और उसमें अच्छी क्वालिटी के सीईओ हो जो उसकी जांच हो सके। अगर जिम्मेदारी कर्मचारी को भी दी जाए कि तुम्हारे यहाँ कौन भ्रष्ट है कौन नहीं है और उसकी सुनवाई हो, तो एमसीडी की भ्रष्टाचारी दूर हो सकती है। पैसा हम दे चुके हैं। देखिए, हमने कितनी बार कल आज सारे अखबारों में भी है और हमने ओपन डिबेट की चुनौती भी दी है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम की सैलरी का बिल लगभग 1200 करोड़ रुपए है, जबकि इन्होंने जो पैसा दिया है वो 400 कुछ करोड़ रुपए है। नॉर्थ कॉर्पोरेशन का 2700 करोड़ की सैलरी है, 800 कुछ करोड़ इन्होंने दिया है। 600 कुछ करोड़ साउथ कॉर्पोरेशन में दिया है, वहां का सैलरी बिल है 1750 करोड़ के आसपास। ये बेईमानी, झूठ और मक्कारी करके दिल्ली की जनता को गुमराह करके बार बार भ्रम फैलाना चाहते हैं, दिल्ली में अराजकता फैलाना चाहते हैं। दिल्ली में निगम बहुत ईमानदारी से काम कर रही है, ये सरकार पूरी तरह से भ्रष्टता में डूबी हुई है। ये सरकार झूठे आंकड़े देकर के लोगों को बेवकूफ बना रही है। जो कर्मचारी जिनके यहाँ 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है, उनके घर में चूल्हे नहीं जले हैं, बच्चों की फीस नहीं गई, उनके यहाँ शादी ब्याह है, उनके यहाँ बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो परेशान है। ये सरकार इस पर पूरी राजनीति कर रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी 3 महीने से इनको बार बार चेतावनी दे रही है। हमने इनको कहा है, पत्र लिखे हैं, हम लेफ्टिनेंट गवर्नर को मिले हैं कि ये कम से कम उनकी जो सैलरी है वो 3rd फाइनेंशियल कमीशन का पैसा निगम को दे। जी, आज आप मार्च निकाल रहे हैं, मार्च शुरू हो चुका है, कहाँ तक जाएगा मार्च? और ये मार्च हम जो डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, उनको ये बताना चाहते हैं और सेक्रेटरीट तक ये मार्च जाएगा। घोस्ट एम्प्लॉय का देखिए, ये घोस्ट एम्प्लॉय का जो मसला है, ये बार बार सफाई कर्मचारियों पर ऐसी बात क्यों होती है? उस समय के राकेश मेहता जो चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने केएस मेहता कमिश्नर को इसकी जांच के आदेश दिए थे और तब से लेकर अब तक आज तक उसमें कुछ निकला नहीं। मसला कोर्ट में भी गया। जो सफाई कर्मचारी ईमानदारी से काम करते हैं उन्हीं पर हम उंगली उठाते हैं। इस सरकार ने अपने तमाम कार्यकर्ताओं को लाखों रुपए की, हजारों रुपए की सैलरी में इसमें भर लिया और कोर्ट में भी मसला गया और अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस है। तो ये निगम को बदनाम करने के लिए इस तरह के मुद्दे उठाना इस सरकार की आदत है।